कभी सोचा है कि कुछ खाने पीने की चीजें बिना फ्रिज के भी महीनों तक एकदम ताज़ा कैसे रह जाती हैं? आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। ये सवाल सिर्फ हमारे मन में ही नहीं आता, बल्कि फूड साइंटिस्ट के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और यहीं से असली दुविधा शुरू होती है। देखिए, हमें खाने को खराब करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो खत्म करना है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है, यानी गर्मी, वो खाने के स्वाद और न्यूट्रिशन को भी बर्बाद कर सकती है। मतलब ये सुरक्षा और क्वालिटी के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा है। तो स्टेरिलाइजेशन का असली मकसद है भोजन को कमर्शियली स्टेराइल बनाना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लैब की तरह एक एक बैक्टीरिया मर गया है, नहीं। इसका मतलब है कि वो आम हालात में बिना फ्रिज के रखने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। जरा सोचिए, अगर हर एक कीटाणु को मारने के लिए खाने को इतना ज्यादा पका दिया जाए कि उसका रंग, उसका स्वाद और सारे पोषक तत्व ही खत्म हो जाएं, तो क्या कोई उसे खाना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इस मुश्किल को सुलझाने के लिए इंजीनियर्स ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने खाने को सीधे उसके कंटेनर के अंदर ही गर्म करने का तरीका खोज निकाला। इसका सबसे सिंपल रूप है रीटॉर्ट। आप इन्हें कैंड फूड के लिए बने बहुत बड़े इंडस्ट्रियल प्रेशर कुकर की तरह समझ सकते हैं, जहां भाप की मदद से एक साथ ढेरों डिब्बों को गर्म किया जाता। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब कह सकते हैं एक दोधारी तलवार की तरह थी। एक तरफ तो ये अलग अलग साइज के पैकेजेस के लिए काफी फ्लेक्सिबल थी, लेकिन दूसरी तरफ ये प्रोसेस बहुत ही धीमी और मेहनत वाली थी। इससे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना बहुत मुश्किल था। तो इस धीमी प्रक्रिया की समस्या को हल करने के लिए बनाए गए कॉन्टिन्यूअस स्टेरिलाइजर। इसमें क्या होता है कि डिब्बे एक ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट पर लगातार हीटिंग और कूलिंग जोन से गुजरते हैं। इससे प्रोडक्शन की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। और यहां हमें इंजीनियरिंग का एक क्लासिक समझौता देखने को मिलता है। हमें रफ्तार और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन तो मिल गया, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी चली गई। ये मशीनें अक्सर सिर्फ एक ही साइज के कैन के लिए बनी होती थीं। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त, एक क्रांतिकारी मोड़ आया। किसी ने सोचा, डिब्बे में खाने को धीरे धीरे गर्म करने के बजाय क्या हो अगर हम लिक्विड को पैकेजिंग से पहले ही अविश्वसनीय तेजी से गर्म कर दें। यही है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर या UHT प्रोसेसिंग। और तापमान आप सुनकर चौंक जाएंगे, 140 डिग्री सेल्सियस। और ये सब होता है बस कुछ ही सेकंड्स में। यही इस टेक्नोलॉजी का असली जादू है। इतनी कम देर में कीटाणु तो मर जाते हैं, लेकिन खाने के स्वाद और न्यूट्रिशन को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता। तो मतलब ये हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम का फॉर्मूला पुरानी विधियों जैसी ही सेफ्टी देता है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी को कहीं बेहतर बनाए रखता है। यही वजह है कि UHT दूध और जूस का स्वाद ताज़े जैसा लगता है। लेकिन सवाल यह है कि कोई इंजीनियर किसी लिक्विड को सेकंडों में 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता कैसे है? इसके लिए दो बहुत ही स्मार्ट तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है इनडायरेक्ट हीटिंग, जहां गर्मी किसी सतह के जरिए प्रोडक्ट तक पहुंचती है, जैसे कि एक गर्म प्लेट। और दूसरा है डायरेक्ट हीटिंग, जहां गर्म भाप को सीधे प्रोडक्ट में ही मिला दिया जाता है। अब दोनों ही तरीकों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। डायरेक्ट हीटिंग बहुत तेज है, लेकिन साथ ही महंगी भी है। वहीं इनडायरेक्ट हीटिंग सस्ती और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, लेकिन थोड़ी धीमी है। अब कौन सा तरीका चुनना है, ये प्रोडक्ट और बजट पर निर्भर करता है। तो ठीक है, हमारा प्रोडक्ट अब स्टेराइल हो चुका है, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। इस कीटाणु रहित लिक्विड को एक कंटेनर में डालना, वो भी बिना इसे दोबारा गंदा किए। ये अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम है। ये बात इस चुनौती की गंभीरता को दिखाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक अच्छा असेप्टिक फिलिंग सिस्टम बनाना UHT स्टेरिलाइजर बनाने से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। आप इसे एक हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन की तरह समझिए, जहां हर नियम का पालन करना बेहद जरूरी है। एक भी चूक हुई मतलब पूरा का पूरा बैच खराब हो सकता है। कंटेनर से लेकर सील तक हर चीज को स्टेराइल रखना पड़ता है। तो फिर ये कार्टन स्टेराइल किए कैसे जाते हैं? ज्यादातर मामलों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और गर्मी के एक शक्तिशाली मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, जो भरने से ठीक पहले पैकेजिंग पर मौजूद किसी भी सूक्ष्मजीव को खत्म कर देता है। और अब आखिरी सवाल, इन जटिल मशीनों को लगातार सही तरीके से चलाने के लिए क्या जरूरी है? इसका जवाब है बहुत ही सावधानी से किया गया मेंटेनेंस। चाहे वो दरवाजे का एक छोटा सा गैस्केट हो या प्रेशर की लगातार निगरानी,
इन सिस्टम्स को चलाने के लिए हर पल सतर्क रहने की जरूरत होती है। सुरक्षा में जरा भी कोताही नहीं की जा सकती। इस टेक्नोलॉजी ने फूड साइंस में एक बहुत लंबी छलांग लगाई। ये सोचना वाकई में बहुत रोमांचक है कि भविष्य में हम फूड प्रिजर्वेशन की कौन सी नई चुनौतियों को हल करेंगे। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।